एक ऐसी जंग की तैयारी चल रही है जिसमें इंडिया सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इंडिया के बिना यह तैयारी अधूरी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो टेंशन दशकों से सुलग रही है, वो किसी भी दिन फिर से भड़क सकती है। और इस बार जब भड़केगी तो आर्मेनिया के हाथ में जो हथियार होगा उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ एक फायरिंग टेस्ट का वीडियो नहीं है, ये एक सिग्नल है उन सब के लिए जो आर्मेनिया को कमजोर समझने की गलती करते हैं। अब ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हथियार फायर हो रहा है वो है इंडिया का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। लेकिन ये जो जमीन दिख रही है ये इंडिया की नहीं है, और जो सोल्जर्स ट्रिगर दबा रहे हैं वो इंडियन आर्मी के जवान नहीं है। ये पूरा सीन है आर्मेनिया का, जमीन भी आर्मेनिया की, ट्रेनिंग ग्राउंड भी आर्मेनिया का, और यूनिफॉर्म भी आर्मेनिया की आर्मी की। आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने नए इंडक्टेड हथियारों को पब्लिकली डिस्प्ले किया, जिसमें पिनाका के साथ साथ आकाश एक एस एयर डिफेंस सिस्टम और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। और इसी दौरान आर्मेनियन आर्मी ने खुले मैदान में पिनाका को लाइव फायर करके टेस्ट किया। फायरिंग के बाद जो आर्मेनियन सोल्जर्स ने कहा वो सुनकर इंडिया के दुश्मनों की नींद उड़ जानी चाहिए। पहली बात, आर्मेनिया की आर्मी अभी तक पुराने सोवियत जमाने के हथियारों पर डिपेंड थी, और रशिया से हथियारों की सप्लाई भी यूक्रेन वॉर की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। ऐसे में पिनाका को फायर करने के बाद आर्मेनियन सोल्जर्स ने साफ कहा, हमें ये फायर पावर पहले क्यों नहीं मिली। उन्होंने दुनिया भर के कई रॉकेट सिस्टम्स ऑपरेट किए हैं, लेकिन पिनाका जितना स्मूथ एक्सपीरियंस उन्हें पहले कभी नहीं मिला। मतलब फायरिंग के टाइम न ज्यादा वाइब्रेशन महसूस हुआ, न कानों को फाड़ देने वाला वो शोर जो बाकी पुराने रॉकेट लॉन्चर्स में एक आम बात होती है। इसके अलावा आर्मेनियन आर्मी ने पिनाका के गाइडेंस सिस्टम और मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने खुलकर माना कि पिनाका का ये पूरा डिजिटल सिस्टम देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी पुरानी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर टिके हुए थे। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। आर्मेनियन आर्मी ने यह भी कबूल किया कि अगर 2020 की नागोर्नो काराबाख जंग के वक्त उनके पास पिनाका जैसा सिस्टम होता तो शायद उस जंग का नतीजा ही कुछ और होता। सोचिए, एक हार का दर्द इतने सालों बाद भी आर्मेनिया की आर्मी को याद है, और अब वही आर्मी इंडिया के हथियारों में अपनी अगली जीत की उम्मीद देख रही है। टेक्निकली भी पिनाका किसी मजाक से कम नहीं है। ये सिस्टम एक बार में 12 रॉकेट्स सिर्फ 44 सेकंड में फायर कर सकता है और 900 स्क्वायर मीटर के एरिया को पूरी तरह तबाह कर सकता है। गाइडेड वर्जन की रेंज 75 किलोमीटर तक जाती है और ये 25 मीटर की एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करता है। यही वजह है कि पिनाका को रशिया के स्मर्च सिस्टम का रिप्लेसमेंट माना जाता है, एक ऐसा हथियार जो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ने के लिए बनाया गया। आर्मेनियन आर्मी के मुताबिक वो इंडिया के हथियारों से इतने ज्यादा इंप्रेस हैं कि अब वो खुद को एक मॉडर्न आर्मी मानने लगे हैं, काकेशस जैसे नाजुक और स्ट्रैटेजिक रीजन में एक मजबूत ताकत के तौर पर। और ये सिर्फ पिनाका तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया ने इंडिया से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी लिए हैं, जिन्हें कॉम्बैट में रशियन और पोलिश रडार सिस्टम से भी बेहतर रेटिंग मिली है। साथ ही आकाश और आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ATAGS टोड गन्स और MARC सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम भी आर्मेनिया के आर्सनल में शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर 2020 से अब तक इंडिया और आर्मेनिया के बीच लगभग $2 बिलियन के डिफेंस डील साइन हो चुके हैं, और इंडिया आज आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आर्मेनिया अचानक इंडिया की तरफ इतना क्यों झुक गया। इसका जवाब है अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की का वो नेक्सस जिससे आर्मेनिया को लगातार खतरा महसूस होता है। अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की दोनों की मिलिट्री सपोर्ट मिलती है, और इसी नेक्सस को बैलेंस करने के लिए आर्मेनिया ने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया।